नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। आज अपने इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराएंगे समोसा एंड सन्स की टीम के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी इस फिल्म की डायरेक्टर शालिनी शाह जी का। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मैं इस स्टूडियो में जो मौजूद है हमारे साथ DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राजेश शाह जी हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर अनंत नी शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सब बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज में आपका। मैं सबसे पहले मैम आपसे सवाल लेना चाहूंगी, समोसा एंड सन्स जो मूवी है, डायरेक्शन आपने इसका किया है, कितने स्ट्रगल्स इस फिल्म को बनाने में आए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ उत्तराखंड में कोई इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाते हैं, तो सबसे बड़े चैलेंजेस तो हमारे पास फ़ाइनेंसेस के होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई फुल फ्लेजेड प्रोड्यूसर नहीं होता है। सबके अपने-अपने बिज़नेस होते हैं और हमारी आज तक कोई ऐसी फ़िल्में बनी नहीं है, जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो कमर्शियली वायबल होना एक फ़िल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमको फ़ाइनेंसेस, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने हमको बैकअप करा, अनंतनीर के फादर ने उन्होंने बैकअप करा पहले, फिर अनंतनीर भी आए उसी उसमें। इन लोगों ने हमको बैकिंग दी, तो हमें एक हिम्मत आई। पर चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे क्योंकि ये भी एक फुल, इन्होंने सिर्फ आउट ऑफ रिलेशंस कह लो, आउट ऑफ दे हैव ट्रस्ट इन अस, तो इसलिए इन्होंने पैसा डाला। पर ये लोग प्रोफेशनली प्रोड्यूसर्स नहीं रहे। इनके अपने अपने वो थे। इट वॉज जस्ट शेयर रिलेशनशिप, दे वॉन्टेड टू हेल्प अस आउट। तो उन्होंने वो पैसा लगाया तो हिम्मत बनी। पर चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़ी फिल्म बनाते हैं, बड़ी इन द सेंस कि अगर बड़े स्टार्स को लेकर आप फिल्म बनाते हैं, तो उसमें अपने आप बहुत चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि हमारी इस फिल्म में संजय मिश्रा हैं, जो कि अपने आप में आप जानते हैं कि बहुत जाने माने एक्टर हैं और परिचय के मोहताज नहीं है वो नहीं किसी है। और वो जो कोई भी फिल्मों में करते हैं, चाहे वो ब्रिजेंद्र कला हो, चाहे चंदन बिष्ट हो, इनकी बहुत ज़्यादा फी होती है। और वो सारी चीज़ें आप ये सोचिए कि प्रोफेशनली अगर हमको कैमरा लेना हो और अगर प्रोफेशनली पूरी फिल्म करनी हो, तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो डायरेक्शन के अलावा जो पैसा का इंतज़ाम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके बाद क्रिएटिविटी आती है। तो वो मैं सोचती हूँ कि जैसे मीरा नायर भी कहती हैं कि फ़िल्म मेकिंग 20% क्रिएटिविटी है और 80% उसके फाइनेंसेस का है। तो इसमें हमारा ऐसा होता है कि 90% हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं और 10% उसमें क्रिएटिविटी आती है। क्योंकि हम यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में वो अभी भी हम ऐसे वहाँ पे पहुंचे नहीं है मुकाम पे, जहाँ पे एक बहुत प्रोफेशनली हम फिल्म मेकिंग कर सकें। लेकिन अब उभर रहा है उत्तराखंड फिल्म मेकिंग की। अगर मैं बात करूं तो थोड़ी थोड़ी करके अभी उभर रहा है। चंदन बिष्ट जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत 19th लॉस एंजलिस में जो उनको अवार्ड मिला था, उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। ऐसे बहुत से युवा हैं जो अब फिल्म में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, नाम रोशन करना सब वो अलग चीज होती है, पर एक फिल्म बनाना एक दूसरी चीज हाँ होती है। जी, क्योंकि तो उत्तराखंड का आप जब आप नाम रोशन करते हैं एक बाहर के प्रोड्यूसर की फिल्म में, बम्बई के प्रोड्यूसर की फिल्म में, जहाँ की प्रोफेशनली फिल्म बनती है, और वहाँ वो फिल्में इतनी बड़ी होती हैं कि वहाँ नाम रोशन करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे फिल्म बनाना ही बहुत कठिन है। राजेश शाह जी से अगला सवाल लूंगी मैं। सर, जैसे कि पहली ये हिंदी फीचर फिल्म है, जियो सिनेमा पर ये रिलीज हुई है, तो आपने एज अ DOP आपने काम करा है, आपने कितने चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि उत्तराखंड हमारा ऐसा भौगोलिक स्थिति है इसकी, जहाँ पर काम करना बहुत ही टफ माना जाता है, क्योंकि अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम, क्या होता है कि फिल्म बनाना सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। और जैसे अभी हमारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए, आपको इक्विपमेंट भी लाना होता है। आप सोच नहीं सकते हैं, आज के दिन में एक प्रोफेशनली आप कैमरा भी हायर करते हैं तो 30,000 से 60,000 70,000 तक का पर डे, पर 8 आवर्स का उसका एक्सपेंस होता है। रेंट होता है केवल कैमरा का, फिर उसके बाद लाइट का है, फिर उसके बाद जनरेटर का है, ढेर सारी चीज़। इतना इकोनॉमी इतनी ज़्यादा होती है। और क्या है कि प्रोफेशनली यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है जिसने फिल्म बनाई हो और उसको बेची हो, क्योंकि ये तो करोड़ों और अरबों का धंधा है जी। हमारे वहाँ का बेचारा का जब एक किसी का भी मतलब अब मिनिमम टू मिनिमम भी फिल्म बनाएंगे तो करोड़ों रुपया तो लगेगा ही ना। तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा? और ये फिल्म बिकेगी नहीं तो क्या करेगा वो बेचारे का तो कुछ और ही धंधा है। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मैम। तो
तब जब जब हमने ये फिल्म शुरू करी तो मेरे को ये अच्छी तरह से पता था, क्योंकि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वेरी बिग फिल्म्स। आप सोच ही नहीं सकते, जैसे 3 इडियट है, लगे जी। रहो मुन्ना भाई है, आई एम अ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर। तो मेरे को अच्छी तरह से पता था कि मैं उस स्टेटस में यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो मेरे को मिनिमम बजट में करना था। अब मैम ने मेरे को जब आइडिया सुनाया कि संजय मिश्रा घोस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अब वो घोस्ट बनाने के लिए एक तो लाइव है संजय मिश्रा और एक घोस्ट, घोस्ट समझिए, दो जी। चीजें। अब घोस्ट आप बनाएंगे तो आप उसका मेकअप कर देंगे, वो कर देंगे, डरावना सा कुछ बना देंगे, विच आई नेवर वांटेड इट दैट। अब मैं क्या करता, अब मैं वीएफएक्स में जाऊं पोस्ट प्रोडक्शन में, इट नीड्स अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ मनी। मनी, वीएफएक्स मींस करोड़ों रुपया चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं था कि अब मैंने उसको मिस्टिकल कैसे बनाना है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा कि मैं वो धुएं का जो इस्तेमाल करता हूँ, दैट वाज द ओनली वो जिसमें मैं मिस्टिसिज्म लाता हूँ। आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं कि आप किस बजट में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप वो मिस्टिकल स्मोक से करना चाहते हैं तो क्या होता है कि स्मोक रुकता नहीं है, विंड होती है तो भागता इधर उधर। तो इट्स सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्मोक आउटडोर में। तो जो काम 2 मिनट में होना है उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको जब वो छोटे बजट में आना पड़ता है और आपको पता है यार मैं इसको वीएफएक्स से करता, पीछे वो कर देता, क्रोमा कर देता, उठा के ये कर देता, या कुछ एनिमेट कर देता, कुछ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता, हाफ एनिमेट हाफ वो कर देता, या 3-4 एक क्रोमा की फाइल्स बनाता, 5-6 प्लेटिंग कर लेता, इट वुड हैव बिकम अ वेरी बिग बजट। और वो आइडिया इतना इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ ही इतनी जोरदार है कि वो घोस्ट बन के आता है, वो आता है। तो हमने बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको हैंडल करने की कोशिश करी। तो जो ये स्मॉग वाली आप बात बता रहे हैं, तो ऐसे चैलेंजेस आपको इस फिल्म को बनाने में भी आए थे कि स्मॉग चला जा रहा है? इसी की तो बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये आपके वो बेसी है। फिल्म की बात कर रहा हूँ। ओके। बेसी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे जब जहाँ जहाँ संजय मिश्रा आता है वहाँ पे उसको मिस्टिसिज्म समझते हैं ना, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, जो भी कहेंगे, रहस्यमय तरीके से उसको एक रहस्यमय, मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक घोस्ट आपने क्रिएट करना है। आपने ये दिखाना है कि एक इस तरह का उसका जो फादर है, ही इज ऑलरेडी डाइड, तो उसको हेलुसिनेशन रियल होते तो हैं, है नहीं ना, हेलुसिनेशन होते हैं। हाँ। तो हेलुसिनेशन को आप कैसे दिखाएंगे? रहस्यमय कह सकते हो आप कि उसमें आप वो धुंध दिखाते हो। अच्छा। अब वो आप ये मत सोचिएगा कि फॉग है और वो है मानसून में इन्होंने शूट किया है, वो नहीं है। जी। क्योंकि अगर मेरे को बारिश भी करनी होती है तो मेरे को वो आर्टिफिशियली क्रिएट करनी पड़ती है। मेरे को थंडर भी करना पड़ता है तो आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है। वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है कि आपने ये कैमरा रखा, बारिश पड़ रही है बाहर और बिजली कड़क रही है, आपने शॉट लिया तो आपको लगेगा, ऐसा नहीं होता है रियल में। आपको सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। वो जो धुंध दिखती है, मिस्टिसिज्म, वो इधर जाता है उधर जाता है, ये हम मत सोचिए कि फॉग है यहाँ का, जो पहाड़ का धुंध आ रही है वो है, वो नहीं है। वो सब क्रिएटेड होता है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। तो मेरे तो 8-10 लोग यही थे कि लुभान के पथेले लेके दौड़ते रहते थे, 15-20 जने हम उसी को लेके, और थोड़ी देर में विंड यहाँ से इधर को जा रहा है स्मोक, थोड़ी देर बाद विंड का डायरेक्शन बदला तो सब इधर को आने लगा, सब चेंज हो गया। अब लाइटिंग भी चेंज हो गई आपकी, क्योंकि फॉग हैज टू बी बैकलिट। अगर बैकलिट नहीं करोगे तो फॉग रजिस्टर ही नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा हूँ। नहीं सही है। हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर फिल्म बनती है तो कितने स्ट्रगल्स उन्हें झेलने पड़ते हैं, पूरी टीम को कितना स्ट्रगल्स झेलना पड़ता है आपके बीच में एक फिल्म लाने के लिए। प्रोड्यूसर सर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब उत्तराखंड में फिल्म बन रही है, जब पैसा लगाया जाता है तो एक झिझक रहती है कि क्या फिल्म चलेगी। बिल्कुल। तो ऐसी झिझक क्या आपके अंदर भी आई पैसा लगाने से पहले? मैं इसको थोड़ा सा पहले पीछे लेके जाऊंगा। बिल्कुल। मैं मैम और सर के साथ ऑलरेडी काफी साल से एसोसिएटेड हूँ। मेरे सर भी हैं, टीचर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, इन्होंने मुझे सिखाया भी है। तो इतना मेरा एक ट्रस्ट इन पे बिल्ड हो गया था उस दौरान। तो अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई एंड तो हम लोग ने बातचीत करी एंड ही सेड कि आनंद, लेट्स मेक अ फिल्म और ऐसे करेंगे एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और एंड जो हमारे इसके स्टोरी के राइटर भी हैं, हम लोग ने साथ में कलीग भी रहे फिल्म मेकिंग में। तो हम लोग ने नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से साथ ही पढ़ा और सर मैम ने ही हमें सिखाया
सारी अच्छा, चीजें। आपके टीचर टीचर यही है स्टूडेंट्स आप हो जी, और मैं सबने मिलकर एक फिल्म फिल्म है। बनानी है। तो एंड ड्यूरिंग कोविड तो ये सब हम लोग का सिनेरियो हुआ था, तो ये हमारा अराउंड पहले से भी एक प्लान था कि विल गो फॉर द फिल्म, फीचर फिल्म, बट कोविड ने पूरी जनता को, पूरी दुनिया को ऐसा हिलाया, बिल्कुल। एंड स्टिल वी कि हमने कोशिश करी कि हम लोग एक अच्छा प्रेजेंटेशन लोगों के सामने क्रिएट करेंगे कि हम कैसा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो इसमें जो दिक्कतें जो आई सबसे पहले कि एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज का आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे सर ने बोला कि धुआं क्रिएट करना, तो लोबान लाना है, वो मुंबई से आएगा लोबान, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो एक छोटा धुआं निकालने वाला जो प्रोसेस, जो पैकेट आएगा, वो यहाँ नहीं है, मुंबई से आ रहा है वो सब मुंबई से आ रहा है। और मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहती हूँ, हमने मुक्तेश्वर में शूट करा, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो हमको एक 40 किलोमीटर हमको 40 किलोमीटर आना पड़ता था अपनी गाड़ियों को भरवाने के लिए, एंड जनरेटर का कंट्रोल करना पड़ता था। जनरेटर में डीजल चाहिए है तो वो 40 किलोमीटर हमारा सिर्फ डीजल के लिए आता था। 80 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता था, कम एंड गो। ऐसा कहीं नहीं होता है। के लिए कितना सिर्फ पेट्रोल और डीजल सिर्फ पेट्रोल और डीजल। अगर आपको मुक्तेश्वर करना है, थोड़ा सा तो मैंने रिसोर्सेज अगर क्रिएट होंगे तो इट विल बी मच इजियर टू। और हमने ये तय कर लिया था कि इसके बाद हम मुक्तेश्वर में नहीं शूट करेंगे, इवन इफ डिमांड भी हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है, डिफिकल्टीज, एवरीथिंग एक छोटी से छोटा, चैलेंज। क्योंकि और उस समय कोविड ने ऐसा अटैक कर रखा था, पीपल आर स्केयर्ड कि वो बाहर निकल रहे थे, अपनी शॉप्स नहीं ओपन कर रहे थे। वी ओपन दैट दो शॉप्स, हमने वो मार्केट ओपन कराई भटेलिया में, क्योंकि अगस्त में इतना इम्पैक्टफुल था कोविड का, जुलाई अगस्त में, और हम लोग ने जो क्रिएट किया, मतलब उस चीज को लेकर के लोगों के साथ डिस्टेंसेस मेंटेन करके हम लोग ने जो शूट किया, मास्क होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, एक एक चीज का वो होना चाहिए। होटल्स बंद थे, और जो होटल्स हमारे बंद थे। स्टार्स हमने आते भी थे। स्टार्टेड द होटल्स, हमने होटल स्टार्ट करवाया वहां कौन से पे। सन की बात कर रहे हैं सर आप? 2020 ये कोविड के 2020 जब पीक पे था, पीक पे था कोरोना। कोविड, एंड टू केटर 50 पीपल एट अ टाइम एक जगह पे उनको केटर करना फॉर लाइक अराउंड 25 to 30 days, मतलब डिफिकल्ट, वेरी मच डिफिकल्ट। और जब हमारे स्टार्स आते थे, एक्टर्स, उनको बाउंड्री में रोक लेते थे वो, तो फिर कहाँ से फोन करा के बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल पुलिस को हम लोग वो करते थे वहां से, कि हाँ पुलिस वाले आते थे वहां से, वो लोग बोलते थे, और प्रॉपर मतलब उनके अंडर जो हम लोग ने वो किया, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी डिफिकल्ट। रिसोर्सेज की बहुत बाकी हमको स्केर्सिटी है। परमिशन वगैरह जहाँ तक की है कि गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह में हमको बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नहीं। इमीडिएटली हमको इवन द पुलिस स्टाफ, द एडमिनिस्ट्रेशन, सबने बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो हम कर ही नहीं ओनली पाते। थिंग इज कि हमारा टेरेन और हमारी जो सोसाइटी है, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड टू मेक फिल्म्स, यू नो। हमारा जो इकोनॉमिकल वो है, बाकी सब चीजें, क्योंकि सबको पता है कि अरे फिल्म होगी तो ये होगा, और गवर्नमेंट भी अपनी तरह से चाहती है, पर छोटी छोटी चीजें आप गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई? हमारे लिए मुक्तेश्वर में पेट्रोल पंप तो नहीं खोल सकती थी, पर हमको ये मुश्किल हुई ना। रिसोर्सेज की जैसे रिसोर्सेज बात की करी बहुत ज्यादा स्केर्सिटी थी। दूसरा ये कि उस समय रिवर्स माइग्रेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। लोग दिल्ली, बॉम्बे और ये सब जगह, बड़े बड़े मेजर सिटीज को छोड़ करके लोग अपने अपने घर वापस आ रहे थे। तो वो हमारे लिए एक वो था कि क्या कहते हैं कि अगर हम लोग कुछ ऐसा शूट करें ड्यूरिंग कोविड, तो इट विल गिव अ चांस कि लोगों को कि यार हाँ यार यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी होता है, व्हाई टू वेस्ट टाइम और अपना पूरे रिसोर्सेज वगैरह सब वहां रह करके हम लोग यहाँ पे भी वो चीज क्रिएट कर सकते हैं, इफ वी हैव दैट विल। हमें वो चीज का विल अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज की तो यहाँ पे कमी है, इवन नाउ अभी भी थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ हम लोग को अगर ये प्लान करना है तो वी हैव टू प्लान इट लाइक 6 months बिफोर टू क्रिएट दैट 30 days। अभी भी मतलब ये होता है कि उसको 6 महीने पहले उसको सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी, कैसा होगा, क्या होगा, पेट्रोल आएगा तो कैसे आएगा। एक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी हम लोग के पास बेसिक वो नहीं है वहाँ पे। मतलब दिस इज द रिमोट प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप देहरादून जाइए, रुद्रपुर जाइए, हल्द्वानी जाइए, यू हैव फैसिलिटीज, बट आपको रिमोट में आपको ब्यूटी तो रिमोट की दिखानी है ना जी। हल्द्वानी, रुद्रपुर वगैरह में कोई ऐसा आप क्या ब्यूटी दिखाएंगे? आपको जो अपना जो ब्यूटी दिखानी है, आपको जो एक्चुअल उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए जो दिखानी है, वो आपको रिमोट प्लेसेस में मिलेगा, आपको ऐसा हाईवे में नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। तो वो चीज के लिए बड़ा वो है, वहाँ पे रिसोर्सेज की आपको थोड़ा सा लोगों को वहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा कि सिर्फ मूवी बनाने से सिर्फ मूवी वाले का फायदा नहीं होता, लोगों का भी फायदा होता है। क्योंकि क्या होता है कि उससे ट्रैवलिज्म, टूरिज्म बहुत इम्पैक्ट होता है। वी हायर्ड लाइक 5-6 cars फॉर 25-30 days। 6 cars हमने हायर करी। वी ओपन अराउंड, सारे होटल्स बंद पड़े थे वहां पे, हमने 3 होटल्स ओपन करा के वहां पे दिया 30 days के लिए। आप समझिए 50-40-55 पीपल को हमने कैटर करा फॉर अ 1 month। तो वो अपने आप में एक वो था, दैट टू फुलफिल ऑल द कोविड रेगुलेशंस वगैरह। तो वो चीज को बड़ा लोगों को थोड़ा सा वो करना पड़ा। और लोग ऐसे थे कि जो मेजॉरिटी हमारी जो टीम थी यहाँ पहाड़ की है,
हमारे हमारे विजेंद्र काला जी हैं, वो यही लोकल यहाँ के हैं, और हमारे संजय मिश्रा जी है, उनका इन लॉज पूरा यहाँ है, हमारे जो मेन लीड एक्टर है चंदन बिष्ट जी, वो भी यहाँ के हैं, और हम लोग का मेजर क्रू था, सर यहाँ के हैं, मैम यहाँ की है, बट दे आर स्ट्रगलिंग इन मुंबई। तो उनको अगर घर वापसी का हमारे पास अगर छोटा सा भी कुछ वो हो, तो हम कोशिश करेंगे कि वो करें। सर लोगों ने इतने साल वहां पे स्ट्रगल किया ना, वहां पे लाइफ तो एटलीस्ट अपने घर में ही होती है ना आदमी, तो वो चीज का रिवर्स माइग्रेशन और घर वापसी, एक कहते हैं ना कि घर वापसी हुई है, तो वो लोगों को वो लगता है, तो वो चीज का एक छोटा सा एक इनिशिएट करने की कोशिश करी है। लेट्स सी आगे क्या होता है उत्तराखंड में फिल्म्स का। अभी फिल्म्स बनती है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ का नहीं बनाता है। आप कभी भी देखेंगे यहाँ का आदमी नहीं दिखेगा आपको बनाने वाला, आएंगे मुंबई से ही आएगी। हाँ, ये 50 पीपल 60 पीपल्स वहां पे आएंगे, यहाँ पे आके रहेंगे, एंड वो यहाँ के हैं लेकिन स्ट्रगल वहां कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस वहीं का है, यहाँ का नहीं है। उस चीज को इमेज करना बड़ा, बिल्ड करना अब मैं आनंद की एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, फिल्म तो चलिए कहीं से हम चोरी करके या डाका डाल के कहीं से भी लाके फिल्म तो बना ही देंगे मरते तक, पर तो उसके बाद क्या होता है, जो फिल्म को बेचना होता है, बिल्कुल, ये वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है, सबसे डिफिकल्ट। क्योंकि देखिए, कोविड का टाइम था, वो था, कोई चैनल वाला हमारी करोड़ की या 70-80 लाख की फिल्म को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि 200 करोड़ की वहाँ फिल्म बन रही है, और जब आदमी स्क्रीन में देखता है तो उसके ये समझ में नहीं आता ये 50 लाख में बनी, 60 लाख में बनी या 200 करोड़ में बनी, उसका जजमेंट एक ही होता है। तो उसके बीच में जब आपको compete करना होता है, तो वो आपका टेप उठा के यूं फेंक देते हैं। हम 2 साल तक का स्ट्रगल करते रहे, आज जाके बड़ी मुश्किल से हमको मौका मिला। ये क्या, कौन सा चैनल है? जियो सिनेमा, जियो सिनेमा में इन्होंने। बिसाइड्स दैट बम्बई जो है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े बड़े वहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो क्यों चाहेंगे कि उनके पाई से, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि उनके हिस्से का जो खाना है उससे कोई छोटी मछली खाए, कोई नहीं चाहेगा ना भाई, उनका दे आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ। तो वो चैलेंज भी मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए, छोटे हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल, जिसको इंडिपेंडेंट तो मतलब लगभग 2 साल आप लोगों ने स्ट्रगल किया इस फिल्म को जियो सिनेमा तक पहुंचाने के लिए। जियो सिनेमा में लाने। अगर मैं फिल्म की बात करूं मैम आपसे, तो स्टोरी क्या है? समोसा एंड सन्स की स्टोरी क्या है? देखिए, स्टोरी तो बेसिकली कॉन्सेप्ट दीपक तिरवा जी का है। उनका मतलब ये बहुत ही एक सोशल एक मैसेज देती है बहुत बड़ी, बिकॉज हम जैसे कि कहते हैं कि पेट्रियार्की में हमारी सोसाइटी रन करती है, पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, उसमें क्या है कि मतलब हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात चली है कि भाई लड़कों का ही इम्पोर्टेंस है। हम ये नहीं सोचते कि क्यों इम्पोर्टेंस है, पर लड़के इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमेशा ये माइट से कह लो कि उनकी ताकत से कह लो आदमियों की, कि वर्ल्ड वाइड ये रहा है कि लड़कियों की बहुत ज़रूरत है एक फैमिली में। अब ये फिल्म ये है कि देखा जाए तो वैसे तो मेट्रियार्की होनी चाहिए, है नहीं? बिल्कुल। महिला प्रधान, मतलब क्योंकि एक अगर आपको अपनी प्रोजनी आगे बढ़ानी है, अगर अपना वंशज आगे बढ़ाना है, तो आपको एक औरत की ही ज़रूरत है, महिला की ज़रूरत है। पर हम अब आप माइट कह लो कि फिजिकली आदमी ज़्यादा वो होते हैं, तो ये इस तरह से चला। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी को हम कैसे चैलेंज करते हैं, ये कहानी का सार है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक बाप है जो भूत बन चुका है, वो अपने बेटे के सपनों में आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड है बैकवर्ड सोसाइटी में कह लो, बहुत मॉडर्न, कि लड़के की उसको ज़रूरत होती है, और वो बार बार अपने बेटे को चैलेंज करता है कि तेरे को लड़का होना चाहिए, क्योंकि वही खानदान चलाता है। उनकी एक दुकान है जो कि उसको एक वंश चाहिए जो वो दुकान को कैरी कर सके। चलिए, प्रोड्यूसर सर से मैं सवाल लूंगी कि सर जब आपने ये स्टोरी सुनी जी, तो क्या रिएक्शन था आपका? जैसे कि मैम ने अभी बोला कि एक पेट्रियार्की जो आपकी चीज जो क्रिएट हो रही है, उसको कैसे कैरी करेंगे और कैसे क्या चीज करेंगे। तो जब मैंने स्टोरी सुनी तो बेसिकली हम लोग बैठे हुए थे एंड वी वर ऑन द टेली कॉन्वर्सेशन में थे, क्योंकि हम मिलने वाले कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था किसी से मिलने, और ये करे कोविड का टाइम था, तो हम लोगों ने टेली कॉन्वर्सेशन हमने की। तो मैम बैठी थी, सर बैठे थे, और हमारे राइटर साहब बैठे थे। तो हम लोग ने बैठ करके सारी चीज़ें डिस्कस करी कि उसको कैसे हम लोग आगे इम्पैक्ट करेंगे, उसको हम लोग कैसे उसको चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इसमें। कि आइडिया क्रिएट होना एक है, लेकिन उसको इस
इस जगह पे ला करके हम कैसे उसको कर पाएंगे. सडनली वी कॉल्ड दिल्ली में, बातचीत करी सबसे कि कैमराज क्रिएट करने हैं, उसके बाद कैमराज मंगवाने, लाइट्स, इक्विपमेंट्स वाले सारी चीजें प्रोवाइड करनी है. वी हैव टू गैदर अ टीम, पूरी टीम बनानी. तो वो चीज को बड़ा थोड़ा सा प्रोसेस में वो लगा कि थोड़ी सी लगा कि यार ये अगर हम अभी करेंगे तो शायद हम लोग हो सकता है डिले करें, अपनी चीज को लेकर के थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ना कर पाए प्रॉपरली. बट पूरी जब टीम गैदर होती है, जब आपका एक विल होता है, आपका विजन होता है, आपको कुछ सोचने का तरीका होता है कि यार आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं. तो दैट इज हाउ वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स कि यार हाँ. फिर जब शूट करा तो उसके बाद हम लोगों को जो भी चीजें थी, जो भी हमारे को डिफिकल्टीज आ रही थी, वी हैव टू, मतलब जो भी चीज करनी थी, वी हैव टू मूव अलोंग टुगेदर. बिल्कुल. हम लोग अकेले, मैं कुछ लेकर के कुछ नहीं कर सकता अकेले, सर मैं अकेले. तो एक टीम बनी, वी गैदर्ड द टीम. हम लोग ने अपने कुछ पुराने कलीग्स को कॉल किया कि लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर, सबको बुलाते हैं. मैम और सर का इतना अपना वो था कि संजय मिश्रा जी ने हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए वो कह रहा, विजेंद्र काला जी ने कह रहा, हमारे सीनियर एक्टर्स थे, अभी कुछ टाइम लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई, जितेंद्र शास्त्री जी, वो भी इसमें थे, अच्छा काम किया था उन्होंने. तो वो चीज कोलैबोरेट करने के साथ एक साथ, तो वो चीज में थोड़ा सा हम लोग को प्रोसेस में ये जो अभी ये कह रहे हैं ना, मतलब मैं भी वही कहना चाहूंगा कि आई विल बी रियली ग्रेटफुल. देखिए, जो एक्टर्स का हमारे लिए कंट्रीब्यूशन था, हम लोग कुछ नहीं थे, और ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े वो हैं, और इतना पैसा लेते हैं. ये हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे इनको देने के लिए. पर तो वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू चंदन, जिस बेचारे ने टाइम निकाल के आया. और इवन उसने मतलब बर्तन से लेके वो करने से लेके हर काम किया होगा सेट में. कभी हमको स्टार्टअप नहीं दिखाया, संजय मिश्रा सर, कभी उसने मेकअप नहीं. संजय मिश्रा ने तो खाना भी बनाया वहाँ, खुद आया वो बेचारा. वो जीतू भाई बेचारे इतने अच्छे वो हैं, अब आज दुनिया में नहीं है वो, पर तो वो बेचारे विल भी. काला साहब तो जने कहाँ नागपुर जने कहाँ शूटिंग कर रहे थे, वहां से बेचारों ने वो वहां से टाइम निकाल के उनको पटा के फिर वो बेचारे वहां उतनी दूर से यहाँ आए लास्ट मोमेंट में. पर तो देखो, एक पहाड़ का एक वो था, सबको जुड़ाव कि यार पहाड़ के लिए कुछ करना है. 75-80% क्रू वी हैव, मतलब ऑलरेडी एसोसिएटेड इन उत्तराखंड से ही एसोसिएट करते हैं सब जो मतलब 75-80% जो टीम थी. और उस दौरान हमारे जो कोविड में जो बाहर से लोग आ रहे थे, उन लोगों के इतने रेस्ट्रिक्शंस थे उनको लाने के लिए. हाँ, तो वो चीज हमने सबसे बड़ा फेस किया. वो बहुत बड़ा सिद्धांत, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, रोज कुछ ना कुछ पंगा था उसको लेके. गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई थी उस वो तो समय में, होगी, बहुत वो तो ज्यादा. होगी. गवर्नमेंट ने वो तो था ही कि वी हैड टू मीट दोस कोविड के नॉर्म्स हमको फॉलो करने थे. हाँ, एवरीथिंग, मतलब इवन संजय सर, इवन विजेंद्र काला सर वेटेड फॉर दी, मतलब कोविड सेंटर में वेट किया 6-6, 8-8 घंटे. ऐसे आने नहीं दे रहे थे, सारे टेस्ट करने टेस्ट सारे करने टेस्ट, पड़ते ऑल द पड़ते थे, टेस्ट. सब उसके बाद उसमें प्रॉपर एक बाहर से आ रहे हैं ना ये लोग, आइसोलेट हो रहे थे, फिर आइसोलेट होना है, फिर आना है. देन आफ्टर आपके हाँ, पास वो लोग हाँ, आते हाँ, होंगे और उसके बाद शूटिंग उसके बाद शूटिंग होती थी. दिस इज द तो मतलब तो मतलब एक shooting- प्रोड्यूसर का भी पेशेंस को वी शुड बी रियली ग्रेटफुल टू हिम, जिसने हम सब पे ट्रस्ट करा, अपना हार्ड एंड मनी लगाया, जिसका कोई लेना देना नहीं है फिल्म मेकिंग से. चलो हम लोग तो फिल्म मेकर्स हैं, हमने अपनी जिंदगियां लगाई, हमारे तो and I would like to mention Anatneer's father also. हाँ. He was he was a I'm real thankful pivotal to person. him. Thankful to him also. We will always And be always, thankful to हाँ, him. मैं We will प्लेटफॉर्म always में be शेयर thankful. करना चाहती हूँ कि अनंतनीर के फादर ने हमको सपोर्ट बैकिंग करी. फिर अनंतनीर तो हमारे साथ ही, मतलब he is A an part of integral us. part of it. उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं दिया, but he was the one who started this off. उन्होंने अपना नाम भी नहीं दिया. He initiated the project. हाँ. तो सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने बॉलीवुड की तमाम मूवियों में भी काम करा है. जी, 3 जी, इडियट की अगर मैं बात करूँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस की मैं बात करूँ, तो उन फिल्म के मुकाबले समोसा एंड सन्स कितनी अलग है और कितने अलग तरह से आपने इसमें काम करा है, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेस जितने आपको उस बॉलीवुड मूवी में मिले होंगे उतने यहाँ पे नहीं मिले होंगे. तो वो आपके समझ में आता है ना, ये आपको काम करते करते लाइफ टाइम का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है. मेरे को पहले दिन पता था कि मेरे को इतनी कंस्ट्रेंट बजट में फिल्म बनानी है ना. मैं एक 3 इडियट से कंपेयर नहीं कर सकता. मैं आपको एक एग्जांपल 3 इडियट का जरूर सुना सकता हूँ. 3 इडियट का आपने क्लाइमेक्स देखा है? हाँ जी. क्या होता है उसमें? जब उनका बेबी होता है, उनके क्लाइमेक्स है जो लास्ट वाला सीन है, जिसमें वो बीच में जो होता है वो. हाँ, वो बीच नहीं है, वो एक बड़ा सा लेक है वो. ओके. ठीक है, सुनो, वो हमने पहले सुमरोली में शूट किया. अच्छा.
ठीक है। सुमोरली में हम गए वहाँ शूट करने। मैंने राजू से कहा भी, मैंने कहा यार राजू कहाँ तू सुमोरली जा रहा है इतना दूर, वहाँ रहेंगे कहाँ, ना रहने का है वहाँ न खाने का। उसने कहा तेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, तो कैमरा कर। मैंने कहा ठीक है यार चल। उसने कहा मैं पूरा विलेज बनाऊंगा। उसने उसने पूरा ऑयल का डिपो बनाया, पूरा विलेज बनाया वहाँ पे। हमको थर्मल ब्लैंकेट्स दिए, वो दिए। 2 दिन हमने शूटिंग करी। तीसरे दिन वहाँ बर्फ पड़ गई, और बर्फ पड़नी शुरू हुई। जितने बड़े स्टार थे वो तो सब निकल लिए, और जो लोअर स्टाफ होता है ना, उसको इक्विपमेंट लपेटना होता है, उसमें टाइम लगता है। तो उसके इक्विपमेंट लपेटने तक का बर्फ यहाँ तक का हो गई। और कुछ लोग तो निकल गए, वो तो बच गए बेचारे, और लोग जो फंस गए वहां फंस गए। रात के 2 बजे क्या हुआ, सारे टेंट हमारे ढह गए यूं करके बर्फ में। ना हमारे पास क्लोथिंग, ना कपड़ा, ना कुछ। रात को एक वहां फोन कुछ नहीं लगता। एक हमारे पास वो हुआ, क्या बोलते हैं उस फोन को, वायरलेस जो फोन होता है, वो वॉकी टॉकी। नहीं, वॉकी टॉकी कहाँ होता है, वो वायरलेस फोन होता है, सैटेलाइट फोन होते हैं। जो सैटेलाइट फोन से हमने रात को फोन करे, कोई उठाई नहीं। बड़ी मुश्किल से विदु विनोद को लग पड़ा वो। हमने कहा यार विदु हम मर गए यहाँ, क्या। वो बोला डोंट वरी आई विल सेंड यू ब्लडी हेलीकॉप्टर्स। देखो बिग बजट की बात कर रहा हूँ मैं। अब वहाँ सब ठिठुर रहे हैं। अब हमारे पिताजी की उम्र के भी लोग हैं, वो भी हैं, कोई रो रहे, कोई। हमने कहा यार अब मरना जीना तो सब ने है, समोसा एंड सन्स और 3 इडियट्स हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो भैया हम वहां बैठे रहे ठंड के मारे। पता चला 6-7 बजे 3 हेलीकॉप्टर आ गए। हम बड़े खुश हो गए, भाई हेलीकॉप्टर आ गए, हम बच गए करके। हमने अपने जितने कपड़े वपड़े थे वो भी हिलाए यूं करके। थोड़ी देर बाद वो घूमे घामे वो चल दिए। हमने कहा यार ये कहाँ को चल दिए। फिर हमने वो फोन लगाया सैटेलाइट, फिर हमने फोन किया। विदु विनोद बोला यार वो कह रहे भैया विजिबिलिटी नहीं है, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम नहीं लैंड करेंगे। अब कहाँ जाओ। और वहां पे वो बॉर्डर पे आर्मी वाले थे, हम उनके पास गए। उन्होंने कहा पागल हो, हमने कहा तुमसे यहाँ आके शूटिंग करो, हमसे फौज नहीं समझ रही है। तुम 2-4 होते तो अब अपने बंकरों में डाल देते, तुम 300 लोग कहाँ रखेंगे तुम्हें। हमने कहा यार एक शक्तिमान दे दो, उसमें आगे लोहे की वो लगे रहती है, चेन लगे रहती है, हम चले तो जाएंगे, निकल तो जाएंगे। शक्तिमान क्या? अरे बड़ा ट्रक होता है आर्मी का, फौज वाला। उन्होंने कहा भैया हम हमारी फौज है, तुम जो करना है करो, हमको माफ करो। अब ये तो बहुत ही लंबी कहानी चलेगी। तो बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के उस दिन, मतलब मर गए थे, अब बच गए हम, भगवान जाने, वो एक अच्छी बात है बच गए थे। उसका आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिलेगा, अगर आप कभी देखें तो उसमें, तो आप लोगों को, हम लोगों की भी कहीं पे झलक। हमारे चैलेंजेस अलग होते हैं। हमारे जैसे कहा हमने स्टार्ट ही करा था कि हमारे लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत बड़े, साथ ही रिसोर्सेज की अगर आपने बात करी, उनकी भी है। उनकी रिसोर्सेज, उनकी चीज हमारे लिए हर चीज, हर मुकाम पे हमारे लिए चैलेंज है। फिल्म बेचने, फिल्म स्टार्ट करने से लेकर फिल्म बेचने तक, हर जगह हमारे लिए फिल्म मेकिंग चैलेंज। स्टार्टिंग फ्रॉम, हालांकि फिल्म मेकिंग अब बहुत आसान हो गई है। फिल्म मेकिंग अब बहुत आसान हो गई है कि फिल्म टेक्निकली आप डिजिटली आप फोन से भी फिल्म बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। पर फिल्म को एक OTT प्लेटफॉर्म में बेचने तक के आपको हर जगह, हर स्टेप में चैलेंज। और OTT जो चैनल है वो आपका खाली कुछ भी आपने शूट कर लिया वो नहीं लेगा। वो जब वहां जाता है यू हैव टू मीट दोज नॉर्म्स। वो कहता है इतना DB साउंड होना है, इतना ये होना है, इतना वो होना है। हमने ये करने के बाद जब हमारी वो पास हुई यहाँ जियो में, उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा भेजा हमको दोबारा से साउंड ट्रैक खोलना पड़ा। दोबारा से हमने मिक्स करी साउंड। उन्हें 100 जगह कहा कि रील 1 में भी ये प्रॉब्लम है, रील 2 में ये प्रॉब्लम है। तो वो 200 करोड़ की फिल्म हो या 2 पैसे की फिल्म हो, मापदंड सबका एक ही होगा, क्योंकि वो टेलीकास्ट करेंगे। सबका एक होगा, पर क्या होता है 200 करोड़ की, क्या होता है कि 200 करोड़ वाले बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमको हर जगह पैसे की जरूरत होती है। सर से अगर मैं पूछूं, सर जिस तरह से आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल्स आप लोगों ने देखे कोरोना के टाइम पे हो, या फिर रिसोर्सेज की अगर बात करूं, तो कितना समय लगा होगा इस पूरी फिल्म को बनने में? क्योंकि 2020 की अगर आपने बात करी तो तब बहुत चैलेंजेस आए थे। कुल मिलाकर कितने साल, अगर मैं बात करूं तो कितने साल लगे इस फिल्म को बनने में? जैसे कि शूट में जो हम लोग ने मुक्तेश्वर में शूट किया, तो उसको हम लोग ने अराउंड अ मंथ, करीब 28 डेज हमें लगे। 28 डेज हमें करीब लगे उसमें शूट करने में, 28-30 डेज। बट आफ्टर दैट जो पोस्ट का जो काम होता है, पोस्ट का जो होता है, उसमें एडिटिंग हो गया, DI हो गया, मिक्सिंग हो गई, डबिंग हो गई, सो एवरीथिंग। तो वो क्या होता है ना कि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या होता है कि यू हैव टू डू द डबिंग पार्ट। तो डबिंग पार्ट में आप क्या कहते हैं, किसी भी एक्टर्स को, किसी भी उसको भी आप बुलाओगे तो उनकी डबिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनकी डेट्स लेनी पड़ती अलग दोबारा से अगेन।
एंड देख मतलब कोई कहीं शूट कर रहा है, कोई कहीं शूट कर रहा है। जब हमने डबिंग शुरू करी तो मैम ने ही पूरा एडिटिंग का पूरा वो करा, तो उसके बाद सारी चीजें मैम ने ही अपने अंडर पूरी चीज करी डबिंग। एंड शी फेज लाइक उस समय भी मुंबई में 2021 में वी स्टार्टेड डबिंग और वी स्टार्टेड फॉर द पोस्ट पार्ट। तो उसमें भी कोविड बहुत चला था, ओमाइक्रॉन का उस समय आपका ओमिक्रॉन का जो चल रहा था, ओमाइक्रॉन का वो चल रहा था। तो उस समय क्या होता था कि जैसे कि हमें डबिंग करनी है, हमें संजय मिश्रा जी की डबिंग करनी है, हमें विजेंद्र काला जी की डबिंग करनी है, हमें चंदन बिष्ट जी की डबिंग करनी है, तो कहीं सबको अलग अलग शूट्स में थे, तो उनकी डेट्स लेनी काफी पड़ती टाइम थी, लग गई थी उसकी डेट्स लेनी वो पड़ती थी। बेचारों ने फिर भी टाइम निकाल के क्योंकि हाँ, हमारी हमारा फिल्म dubbing में के लिए। सारे नोन एक्टर्स हैं, हमारे सारे फिल्म में जो मेजर एक्टर्स हैं सब नोन हैं, तो उनका टाइम निकालना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए काफी वो difficult important होता था, तो इसलिए दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। That took a lot. अगर अप्रोक्स अगर आप बता सके। See, we shooted in 2020 2020 and we released in 23. मीन तो 3 3 साल साल हमारा हमने हमारा पोस्ट हो गया, डबिंग हो गया, आपका फिर everything like बेचने में starting बहुत from फिर दिक्कत आपने आती है। स्ट्रगल भी उसे जियो selling सिनेमा part. और फिर- 2023 में भी हमने इसका पोस्ट प्रोडक्शन करा, क्योंकि regarding the उस वक्त norms of the OTT OTT वाला जियो सिनेमा के नॉर्म्स को नॉर्म्स को लेकर के, तो उसमें भी बहुत बड़ा स्पैन आपका टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। अब जब आप डीआई भी करते हैं ना, आप थिएटर रिलीज के लिए डिफरेंट डीआई होता है, ओटीटी के लिए डिफरेंट होता है। डीआई होता है। अच्छा जी, अब हमने मान लो डीआई इनिशियली करके हमने कहा हम फिल्म रिलीज करेंगे हॉल में, उसके अनुसार डीआई करा, फिर जाके पता चला यार वहाँ तो बजट नहीं हो रहा, ये हो रहा, हो नहीं रही पास, वहाँ ये नहीं हो रहा, फिर हमने कहा ओटीटी में होगी, चलो यहाँ करते हैं, तो फिर हमको वो डीआई दोबारा बीच से में करना फेस्टिवल्स के लिए भी हमने डीआई करा, पड़ता है। सब चीज के लिए होता उसके है, लिए करना पड़ता है, अलग अलग होता है। तो एवरीथिंग इज कॉस्ट, एवरीथिंग इज मनी। चलिए तो फिल्म मेकिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है, कुछ सही रिगार्डिंग क्या कहते हैं कि पैसे के अलावा भी आपका क्या कहते हैं कि टीम को गेट टुगेदर करके साथ में जो ऑल टुगेदर जो वर्क होता है ना, टीम वर्क जो जिसे कहते हैं, ऊपर से कोरोना के नहीं, टाइम पे मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे हम लोग अभी फिल्म मेकिंग के बारे में इतना जानते नहीं है अपने प्रदेश वालों के लिए। हमको लगता है यार फिल्म मेकिंग तो ठीक है, पर तो ये जो प्रोफेशनली काम करते हैं ये अपना ब्रेड एंड बटर उससे कमाते हैं, तो यानी कि दे हैव टू बी पेड, राइट नहीं तो वो खाना कैसे खाएंगे खाएंगे, क्या? बच्चे कैसे पालेंगे, स्कूल कैसे पढ़ाएंगे। पर तो उनकी ग्रेटनेस है कि वो बेचारों ने सब कुछ दे सपोर्टेड अस। हमको Supported. सपोर्ट किया। एक्टर्स, इवन एक्टर्स संजय मिश्रा जी जैसे बड़े कलाकार, उनको Like, काम नहीं करेंगे हाँ। 1-2 महीने तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बट ही सपोर्टेड लाइक फ्रॉम हिज थ्रू हार्ट। चंदन सर ने हमें सपोर्ट किया, वी सपोर्टेड बाय दी Everybody, the जितेंद्र credit goes to शास्त्री जी, everyone in the सपोर्टेड बाय दी making some विजेंद्र काला जी। ही केम फ्रॉम नागपुर से आए उत्तराखंड में, कोविड, ड्यूरिंग कोविड लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके आ गए, वो चीज बहुत आए इंपॉर्टेंट, तो ये सभी लोग सभी बॉम्बे, बाहर से आए। महाराष्ट्र, वहाँ से आए। सब बाहर से आए, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये थी हमारे साथ समोसा एंड सन्स की टीम, जिनसे आज हमने जाना कि कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया इस फिल्म के दौरान। पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि इस फिल्म में दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बताया गया कि कॉमेडी के साथ साथ इमोशंस का जो तड़का लगा है वो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है 22 नवंबर को जियो सिनेमा पर। अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जियो सिनेमा में देख सकते हैं। तो अभी की इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं निशा, आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ सितारों के साथ सिर्फ JJN न्यूज में। नमस्कार।